यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम मैथ साइंस के सीटेट के पेपर हम निकाल रहे हैं। सोल्व हम करें ओल्ड पेपर हम करें। तो आज जो पेपर हम करेंगे ये आपका जुलाई 2013 में आपका पेपर हुआ था। जुलाई 2013 में। जैसे कि आपको पता ही है, आपको जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी वाली क्लास आपको मिली रही है, जो आपका सब्जेक्ट आपका होता है, उसी के साथ अब आपको मैथमेटिक्स और साइंस वाली क्लास भी आपको मिली। मैथ साइंस की सब्जेक्ट वाली क्लास भी आपको मिलेगी ओल्ड पेपर। तो ओल्ड पेपर जो आज हम करें 2013 का, ये आपका पेपर है। चलिए, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि आपको पता भी है, 30 क्वेश्चन आपके साइंस से होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ से आपके आते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 60 ही मार्क्स का आपका रहता है सब्जेक्ट, जो कि आपका पेपर 2 में आपका आता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, -3 से छोटी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है, तो कौन सी होगी? तो पूर्णांकों की संख्या आपसे पूछी गई है, जो -3 से तो छोटी हो लेकिन -8 से बड़ी। तो वो जो इन दोनों इनके बीच की जो संख्या होगी वो क्या आपकी है, ये आपको दिया गया। तो -3 आपका है, -3, -4, -5, -6 और -7, -8। तो कितनी संख्या है आपकी? 4, 5, 6, 7। तो 4 संख्या आपकी बैठती संख्या कितनी है? 4। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड 4 आपका राइट आंसर होगा। 4 संख्या में कौन कौन सी आपकी? 4, 5, 6, 7 आपकी 4 जो संख्या है आपकी जो आती है। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है। किस में है? जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपका दूरी में आपका दिया गया है। तो डिस्टेंस जो दूरी है तो सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस किस में आपका? सेंटीमीटर में आपका है। तो चलिए, इसमें जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, अगर हम इसे सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया 2 स्थानों के बीच की दूरी। 2 स्थानों के बीच की दूरी, 2 स्थानों के बीच की दूरी, 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी आपकी है? ये आपकी दी गई है 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 गुना 1000 मीटर। 12 गुना 1000 मीटर गुना 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो स्केल जो पैमाना आपका हुआ, स्केल पैमाना वो कितना होगा आपका? ये आपका आएगा 1:25,000। तब जो 2 स्थानों की दूरी, 2 स्थानों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, तो 2 स्थानों के बीच की दूरी अब आपका हो गया 1/25,000। तो क्वेश्चन में था आपका, तो 2 स्थानों के जो बीच की दूरी है वो सेंटीमीटर में आपकी थी। अब आपका 1/25,000, 1/25,000 आपका हो गया। तो गुना 12 गुना 1000, जो ये संख्या आपका निकल के आई है, जो आपने दूरी यानी सेंटीमीटर में आपके निकली, इसमें कन्वर्ट आपने की, तो ये आपका होगा 12 गुना 1000 गुना 100 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1200/25। कितना है आपका? 1200/25। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट ली, 1 जीरो आपकी ये कट गई, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1200/25 आपका आएगा। 25 को अगर हम 1200 को अगर 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 48 आपका आंसर आएगा। 48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट 24, ऑप्शन सेकंड 36, ऑप्शन थर्ड 48, ऑप्शन फोर्थ 60। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड 48 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर थर्ड 48 जो है आपका सेंटीमीटर राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 33।
-3/8 गुना -7/17 का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या है आपका? व्युत्क्रम, जो आपका रेसिप्रोकल आपका होता है। तो इसमें आपको इसे अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपको दिया गया -3/8 गुना 7/13, जो कि आपके माइनस के, अगर इसे सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 21। 13 8 कितने होते हैं आपके? ये आपका हो जाएगा 7 या 21। तो 21 जो आपके माइनस माइनस के आपके दोनों हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 21 और 13 8 104। ये आपका तो रेसिप्रोकल अगर इसका कर देंगे तो रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? उल्टा करना। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, इसी का अगर आप उल्टा आपको करना होता है तो 104/21 आपका आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? 104/21। तो 104/21 का आपको ऑप्शन ए में मिला, और ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसी बहुलक 30 किनारे तथा 12 फलक है। इस बहुल फलक के शीर्षों की संख्या है। तो बहुफलक के जो शीर्ष है उसकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बहुफलक के जो आपके शीर्ष है, एज आपके है, उस एज और फेसेस आपके पूछी गई है इसमें। तो बहुलक के शीर्ष फलक या शीर्ष और फलक को क्या कर देना? आपको जोड़ देना है। शीर्ष प्लस फलक, शीर्ष प्लस फलक इक्वल किनारे प्लस 2 इक्वल किनारे प्लस 2। तो शीर्ष कितने आपके? शीर्ष आपको दिए नहीं गए, तो शीर्ष क्या आपका? शीर्ष फलक आपके 12 है, किनारे आपके 30 है, प्लस के 2 आपको दिया गया है। शीर्ष इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32 माइनस के 12। तो शीर्ष कितने निकल के आया आपके? ये शीर्ष आएगी आपके 20। 32 में से 12 गया, 20 आपका बचता है। तो राइट आंसर क्या आपका? 20 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 3 20 आपका सही होगा। तो शीर्षों की जो संख्या है, शीर्ष कितने आए आपके? इसमें 20 आपके निकल के आते हैं। तो 20 जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए, तो जब किसी संख्या के आधे में कितना जोड़ दिया जाए? 15, तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो संख्या क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब जो संख्या आपने सपोज करा, मान लीजिए कि संख्या जो आपकी x है, माना संख्या क्या है आपकी? x आपकी है, माना संख्या x है, संख्या क्या है आपकी? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या? x/2, x/2 आपका हो गया प्लस 15 इज इक्वल टू 39 आपका हो गया। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे, ये आपका आएगा x + 30/2 इज इक्वल टू 39 आपका चलता रहेगा। फिर आपका आएगा x + 30 इज इक्वल टू 39 गुना 2, ये आपका हो जाएगा। तो x + 78 x ये आपका आगे आएगा। तो ये आपका हो गया x। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम, इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हुई थी। तो चलिए अब आपका आया x + 30 इज इक्वल टू आपका हो गया 78। 39 दूनी कितना होता है आपका? 78 हो जाएगा, माइनस के 30। तो 78 में से 30 गए, कितने आपका बचता है? 48 आपका बचेगा। तो संख्या क्या थी आपकी? जो x आपके है, संख्या क्या थी आपकी? x आपने मानी थी। तो 48 के अंकों का योग, तो क्या होगा आपका? 4 + 8 अंकों का योग कितना? 4 + 8 आपका 12 आपका हो गया। इसमें पूछा गया है ना वास्तविक संख्या जो आएगी उसके अंकों का योग। तो 4 + 8 का जो योग होगा वो कितना आपका आया? 12 आपका आता है जोड़कर। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, राइट आंसर है 12। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन 4 12 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आपका दिया गया है, ट्राइंगल PQT में PQ इज इक्वल टू PT है। बिंदु R और S भुजा
QT पर इस प्रकार है कि PR इज इक्वल टू PR बराबर PS है यदि एंगल PTS इक्वल 62 डिग्री है तथा एंगल RPS इक्वल 34 डिग्री हो तो एंगल QPR की माप है। QPR की जो माप होगी वो आपसे पूछी गई है, तो QPR की माप क्या होगी। चलिए अब इसका क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो सॉल्यूशन, तो चलिए PQ इक्वल आपको PQ इक्वल आपका PT हो गया, दिया गया आपका PQ इक्वल PT आपका दिया गया और PR इज इक्वल टू PS आपका दिया गया। तो एंगल PT इक्वल आपका 62 डिग्री है, एंगल RPS आपका 34 डिग्री आपका है। तो एंगल जो आपको देंगे QPR की माप आपकी मानी, जो QPR की माप पूछी गई है तो माप क्या होगी। तो QPR की जो माप है, एंगल QPR की माप क्या मान लिया आपने, x डिग्री आपने सपोज कर ली। कितनी डिग्री, x डिग्री आपने सपोज कर ली। तो इसकी जो डिग्री आपकी x सपोज करी, तो अब आपका आगे होगा, तो ये आपका आएगा एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PQT इक्वल टू आपका हो गया 62 डिग्री। तो अब जो आपका हो गया आगे, अब आपका आएगा ट्राइंगल PRS। तो PRS में आपका हो गया PR इज इक्वल टू PS। तो जो कोण आपका बनेगा वो क्या है आपका, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S आपका हो गया, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। तो ये आपका हो गया एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने, ये आपका 180 डिग्री आपका आएगा। तो एंगल P प्लस 2 एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका हो गया, क्या हो गया 180 डिग्री। तो 2 एंगल R इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री। ये आपको एंगल RPS आपका दिया गया, तो 34 आपने माइनस इसमें से कर दिया, तो ये आपका होगा 2 एंगल R इक्वल 146। तो कितना माइनस करके आपका 146 डिग्री आपका आया। तो एंगल R इज इक्वल टू 73 डिग्री। तो एक R की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 73 डिग्री आपकी आई, 73 डिग्री आपकी आई। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इक्वल 73 डिग्री आपका हो गया। अब आपको निकालना है एंगल PQR। नेक्स्ट अब आपका क्या है, ये आपका नेक्स्ट अब आपका है एंगल, जो आपका ट्राइंगल आपका है PQR में। तो एंगल जो आपका था एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRS, एंगल PRS। तो ये आपका हो जाएगा एंगल Q क्या आपका, ये आपका हो गया x डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 62 डिग्री माइनस 62 डिग्री इज इक्वल टू 73 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 11 डिग्री आपकी आएगी, क्योंकि 73 में से अगर हम 62 को माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आपका कट के यानी घटा के आपका आया 11 डिग्री आपका आएगा। तो अब जो एंगल QPR आपका आया, एंगल QPR आपका कितना आता है, 11 डिग्री आपका होगा। तो जो एंगल आया आपका, क्या पूछा गया था, QPR की माप पूछी गई थी, तो QPR की जो माप है वो 11 डिग्री आपका है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 11 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सुमेलन कैब EDF के अंतर्गत सर्वांक्षम हो तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं होगा। तो जो ट्रू नहीं है वो आपसे पूछा गया है, सत्य जो नहीं होगा। तो सत्य क्या नहीं है, इसमें जो सत्य है आपका नहीं है वो आपका है AB इज इक्वल टू EF। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है। तो 40% जो बराबर है वो पूछा गया आपका। तो क्वेश्चन था आपका,
तो ये आपका होगा आगे आगे जैसे इसे सोल्व करेंगे तो 100 माइनस 300 गुना 20 बटे 100 गुना आपका आएगा 4 गुना 40 बटे 100 गुना ये आपका 20 आपका है 300 गुना 20। अब जैसे इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका अगर कोस्ट ब्रैकेट जो आपका है ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 आपका हो जाएगा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो आपकी कट जाएगी तो 3 दूनी 6, 60 आपका आ जाएगा। अब आपका दिया गया आगे गुना इसे अगर हम काट लेते हैं जीरो से जीरो आपका कट गया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 तो ये आपका कितना बचा 2/5 आपका आएगा गुना 2/5। तो अब जो 100 में से 60 आप माइनस करोगे तो 40 आपका बचेगा तो 40 गुना 2/5 आपका हो गया तो 5 8 40 आपका होता है तो 8 गुना 2 16 आपका आंसर होगा। आंसर क्या है आपका 16 आता है तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको 16 मिला है, 16 ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन फर्स्ट है, 16 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपका 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 336 आपका है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? इस तरह का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो एचसीएफ आपको 28 दिया गया, एलसीएम आपका 336 है। तो जो आपका पहली संख्या आपको दी गई है 112 तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है तो इसका जो फॉर्मूला आपका है वो आपका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपका फॉर्मूला आपका होता है अगर आपको दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो एचसीएफ कितना दिया गया आपको 28 और एलसीएम आपका 336 आपका दिया गया है। पहली जो संख्या 112 और दूसरी संख्या आपको दी नहीं गई तो दूसरी संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो दूसरी संख्या बराबर है आपका क्या दिया गया 28 गुना 336 बटे 112 ये आपको दिया गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 112 दिया कितना होता है आपका 336 आपका होता है तो 28 की गुना हमें 3 बार करने हैं कितना आएगा 28 थी 84। राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर थर्ड 84 आपका राइट आंसर है 84 सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन थर्ड 84 आपका राइट आंसर है। तो दूसरी संख्या क्या आपकी 84, 84 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यदि 2/3x इज इक्वल टू 0.6 और 0.02 y इज इक्वल टू 1 है तब x प्लस वाई की वैल्यू आपकी माइनस के 1 आपकी दी गई तो माइनस के 1 का मान आपका होगा। तो मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए अब जो क्वेश्चन आपका है तो क्वेश्चन आपको इसमें तो आपकी जो पहली इक्वेशन आपकी होगी चलिए x इज इक्वल टू ये आपका है x क्वेश्चन नंबर 40 तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6 गुना 3/2। तो पहला आपका क्या ऐसे अगर हम सोल्व करते हैं ये आपका आएगा आगे x इज इक्वल टू 0.9 आपका आएगा 0.9 जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। नेक्स्ट अब आपका है सेकंड 0.02y तो y इक्वल 1 आपको दिया गया है। अब आपका होगा y इज इक्वल टू 0.02 तो 1/y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.02। ये आपकी कौन सी सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई। तो अब क्या करना है आपको
फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन आपकी आई है दोनों को ऐड आपको कर देना है। तो ये पहली इक्वेशन क्या थी आपकी? पहली थी आपकी x प्लस 1/y इक्वल 0.9 प्लस 0.02। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0.92। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका जो राइट आंसर आपका है ये आपका 0.92। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन फर्स्ट 0.92 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया, यदि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाटे एक्स प्लस 1 वाई इज नॉट इक्वल 1 है तब x के बराबर है। तो तब x बराबर क्या होगा? तो x के बराबर उस टाइम क्या होगा? ये आपको होगा चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 1। तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई। एक्स आपका हो गया आगे एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 1 माइनस वाई। तो यह हो जाएगा आपका वाई इज नॉट इक्वल टू 1, वाई के इक्वल नहीं है। तो वाई क्या आपके वाई इज नॉट इक्वल 1, तो ये आपके बराबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका है वाई प्लस 2 1 माइनस वाई। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक वृत्त के परिमाप बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन 42 में तो अनुपात यानी जो वर्ग का परिमाप है वो क्या है आपका? वर्ग का परिमाप आपका होता है 4a। वर्ग का परिमाप जो वर्ग है आपका उसका परिमाप क्या होता है आपका? 4a आपका होता है। वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का जो परिमाप होता है वो आपका होता है 2πr। तो इसमें तो अब आपका होगा 4a इज इक्वल टू 2πr। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? 2a इज इक्वल टू πr। अब आपका आगे आएगा आपका a बराबर आपका 1/2 πr। यह आपकी पहली इक्वेशन आपकी बन गई। नेक्स्ट अब आपका अब क्या करना है आपको? वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग का जो आपका है वृत्त, वर्ग और वृत्त का आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटे πr स्क्वायर। यह आपका हो गया। तो अब जो आपको इसमें आपको जो दिया गया है तो a बटे 1/2 यह आपका हो गया 1/2 πr स्क्वायर बटे πr स्क्वायर। यह आपका हो गया बटे πr स्क्वायर। अब इसे अगर सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद ये आपका आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 4πr स्क्वायर। तो अब ये आपका कट जाएगा। ये क्या हो गया आपका? पाई से आपका एक पाई आपका कट जाएगा, आर स्क्वायर आपका पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या आपका? ऊपर आपका पाई बचा, नीचे आपका बचेगा 4। तो अब आपका होगा या तो आप इसे π/4 आपका होगा या फिर π/4 आप बोल लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? π/4 आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 42 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन 43 आपका दिया गया ABCD एक वर्ग है जिसमें AB इज इक्वल टू x प्लस 16 सेंटीमीटर तथा BC इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है। वर्ग का जो परिमाप होगा वो किस में है? सेंटीमीटर में आपका है। तो चलिए अब आपको तो AB इज इक्वल टू आपको दिया गया x प्लस 16 और BC इज इक्वल टू 3x आपको दिया गया है। तो चलिए इसके परपेंडिकुलर ये होगा और इसके परपेंडिकुलर ये दोनों भुजाएं क्या होगी आपकी? सेम आपकी होगी। चलिए अब आपका ए बी इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए बी के इज इक्वल टू आपका बी सी आपका हो गया और बी सी के इज इक्वल टू सी डी और सी डी के इज इक्वल टू डी आपका होता है। तो यह आपका हो गया इस तरह का आपका। तो इसके इज इक्वल ये भुजा बराबर और इसके बराबर ये भुजा आपकी होती है। तो इसी तरह वर्ग की भुजा आपको पता चल गया। अब आपका आगे तो ये था आपका डी ए। इसके बाद तो अब वर्ग की भुजा आपकी होगी। अब आपका आएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x आपका दिया गया है। 3x 2 ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 x इज इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। तो वर्ग का जो परिमाप है किसका? जो वर्ग है उसका परिमाप। तो वर्ग का परिमाप है क्या? 4x आपका है। तो 4 गुना 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 32 आपका आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड 32 जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 43 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 10 क्वेश्चन में दिया गया आपका 10 संख्याओं का माध्य 0 है यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिए जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो नया जो माध्य होगा वो क्या आपका होगा? चलिए अब जो आपका माध्य के इज इक्वल टू क्या होता है? माध्य के बराबर आपका होता है माध्य इज इक्वल टू आपका है संख्याओं का योग। किसका योग? जो संख्या आपकी होगी संख्याओं का योग आपका होता है। संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग आपका हो गया डिवाइड बाय कुल संख्या। तो जितनी संख्या आपके टोटल जो संख्या आपकी होती है तो कुल संख्या आपको लेनी है। तो जो संख्या आपको इसमें क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है माध्य क्या आपका 0 आपका होता दिया गया है। तो 10 संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का योग? 10 संख्याओं का योग। 10 संख्याओं का योग। 10 संख्याओं का योग बटे 10 आपका हो गया। तो 10 संख्याओं का योग जो आपका आएगा इसमें यह आपका आएगा 0 गुना 10 इज इक्वल टू 0। क्या आया आपका? 0 गुना 10 इज इक्वल टू 0। तो दो संख्या आपको दी गई है। क्या? जो दो संख्या आपको दी गई है 72 और -12। तो दो संख्या आपको दी गई है। दो संख्या कौन कौन सी आपकी? 72 आपको दिया गया है और -12 आपकी है। एक संख्या आपकी 72 है। तो 72 और दूसरी संख्या आपकी -12 आपको दी गई है। तो अगर इनका योग करते हैं तो 72 -12 प्लस 0 तो ये आपका आ जाएगा 60। आंसर ये आपका हो गया 60। तो अब आपको नया माध्य आपको निकालना है। तो नया माध्य अगर आप निकालोगे नया माध्य इज इक्वल टू आपका आएगा योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है आपका? 60। संख्या कितनी है आपकी? संख्या आपकी 12। तो 12 पंजे 60। तो राइट आंसर क्या आपका? 5 आपका सही उत्तर होगा जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में मिला। तो ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 44 का। ऑप्शन सेकंड 5 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। पाई की जो वैल्यू दी गई है आपको 22/7 आपको दी गई है। तो पाई की जो वैल्यू लेनी है आपको 22/7 आपको लेनी है। तो बेलन के आधार की परिधि क्या दी गई है आपको। तो अब जो क्वेश्चन अब आपका है, तो क्वेश्चन है आपका बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की, बेलन के आधार की परिधि, तो वो क्या होगी आपकी परिधि जो आपका है ये आपकी है 2πr। 2πr इज इक्वल टू आपका 44 आपका हो गया। इसके बाद आपका आएगा πr इज इक्वल टू 22। πr क्या हो गया आपके, ये 44 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा 22 आपका आएगा। तो πr इज इक्वल टू आपका 22 बचता है। अब आगे r इज इक्वल टू 22 गुना 7/22। तो यह आपका 22 से 22 आपका कट जाएगा, बचा कितना आपका 7 आपका बचता है। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन अब आपका आगे है बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो आपका कितना होगा πr²h, यह आपका दिया गया है। अब जो पाई की जो वैल्यू है आपको दी गई है वो कितनी लेनी है 22/7 आपको वैल्यू लेनी है। तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 आपका आ जाएगा। फिर जो आपका आर आपका निकल के आया, रेडियस जो आपका निकल के आया वो कितना है 7 आपका है। तो 7 की स्क्वायर आपका हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई आपका एच जो है आपकी, तो ये कितना दिया गया आपको, जो ऊंचाई है हाइट आपको 15 सेंटीमीटर आपको दी गई है। अब इसे सोल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 22 गुना 7, क्योंकि 7 तो आपका कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में आपका है। इसके बाद 22 गुना 7 गुना 15 आपको सोल्व करना है, यानी इसकी जो अगर इसको 22 की गुना अगर हम 7 में करते हैं गुना 15, तो 22 की गुना 7 में करी कितना है आपका 154। 154 की गुना अगर हम 15 में करते हैं यह आपका आएगा 2310। 2310 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो राइट आंसर क्या आपका 2310, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन 4 में आपको 2310 दिया गया, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 आपका है। 46 क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया गया अब आपका कक्षा 7वीं के शिक्षक, कक्षा जो 7वीं है आपकी 7th है, कक्षा 7वीं के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांक्षम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप है 40 इकाई। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है। इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग और आयत की परिभाषा। ऑप्शन सेकंड, वर्ग, आयत, सर्वाक्षम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। ऑप्शन थर्ड, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। ऑप्शन फोर्थ, समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, वर्ग, आयत, सर्वाक्षण, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, बच्चा संवेदी गतिक स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वह समझ सकता है। ऑप्शन सेकंड, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है और अमूर्त संकल्पनाएं समझ सकता है। ऑप्शन थर्ड, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभव को समझ सकता है। ऑप्शन फोर्थ, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर
47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, तो जो स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत थे, बालक की कितनी अवस्थाएं होती है? बालक की 4 अवस्थाएं आपकी होती है। चार अवस्थाएं आपकी होती है। पहली आपकी होती है इंद्रिय जनित गमिक गामक अवस्था। पहली अवस्था आपकी है 4 अवस्था में से जो आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपकी होती है। गामक अवस्था तो ये कब से कब तक आपकी रहती है? 0 से यानी 0 से 2 वर्ष तक आपकी रहती है। सेकंड आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी क्या आपकी? सेकंड आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कब से कब तक आपकी रहती है? ये अवस्था आपकी होती है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल तक आपकी। तीसरी आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। चौथी आपकी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11 से लेके 15 साल तक आपकी रहती है। कब से कब तक? 11 से 15 वर्ष तक आपकी रहती है। तो क्वेश्चन जो आपका था इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 48। श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया। एक उत्तर पत्रक किस प्रकार था? तो ये आपको दिया गया। ए में आपका है 2 की क्यूब 3, 2 की जो पावर दी गई है आपको 3 दी गई है, 2 की 5 और 2 की 8 आपको दी गई, दोनों की यानी जो पावर है आपको जोड़ दी गई है आपका 8 हो गया। इसी तरह से आपको सेकंड में दिया गया आपका 12 हो गया। तो इसी तरह आपको 5 संख्याएं आपको दी गई है इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया नीचे, इस उत्तर पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते। तो कौन सी टिप्पणी आपकी सही है वो आपको पूछी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है बच्चा घातांक के नियम समझ गया है और भली प्रकार से उसका अनुप्रयोग कर सकता है। ऑप्शन सेकंड, बच्चा घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने लेखन त्रुटियां की है। ऑप्शन थर्ड, बच्चा घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने 2 संख्याओं के भाग वाले सवालों का अभ्यास नहीं किया। ऑप्शन फोर्थ, जहां आधार समान होता है उन केसों में घातांक के नियमों को समझ गया है लेकिन जहां आधार अलग है उस केस में संकल्पना को समझा नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। बच्चा जो है घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने लिखने में उसमें कमी की है, त्रुटियां की है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वैनिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर है: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता रिगोर। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वैनिले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है। ऑप्शन फर्स्ट चाक्षुषीकरण, ऑप्शन सेकंड विश्लेषण, ऑप्शन थर्ड अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन फोर्थ औपचारिक निगमन। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, विश्लेषण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कक्षा 8वीं को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक, खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर गुना 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी आपको ज्ञात करना है। यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है।
चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग क्योंकि यह आयतफल की क्यूबॉइड के आयतन के सूत्र के ज्ञान की मांग करता है। ऑप्शन सेकंड, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग क्योंकि सम्मिलित संकल्पनाओं और आवश्यक प्रक्रिया के मध्य कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन थर्ड, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ के उपयोग की मांग करता है जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया निहित है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51। श्री नदीम ने रेखाओं और कोण के प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया। रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति या फिगर पर 2 मिनट बोलिए। ये आपको फिगर आपको दी गई है, इसके फिगर देख लीजिए आप। फिगर के बाद अब आपका यह कार्य है तो ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकृति में मननपूर्ण समय बिताने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड, प्रकृति में खोज परक योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड, मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ, संप्रेषण करने वाला और खाली समय के दौरान कक्ष में गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 52 आपका है। कक्षा 7वीं का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ फलक समानांतर और समान है। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा ऑप्शन फर्स्ट, आकृति को पहचान नहीं सकता। ऑप्शन सेकंड, आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता। ऑप्शन थर्ड, आकृतियों की विशेषताओं को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है। ऑप्शन फोर्थ, कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन फोर्थ, कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरी करने में कुछ जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो छोड़ देता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 53। रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है। यह आपको दिया गया 5y + 3 = 8y। इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है। तो इस तरह की जो त्रुटि होती है उसको कहा क्या जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, तुच्छ त्रुटि। ऑप्शन सेकंड, संकल्पनात्मक त्रुटि। ऑप्शन थर्ड, परिक्रमण परक त्रुटि। ऑप्शन फोर्थ, लापरवाह त्रुटि। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, संकल्पनात्मक त्रुटि आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 54। कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। परबल ने 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में ₹5,000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने ₹3,500 पड़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज पर दर पर जमा करा दी। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? अब आपके ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईमानदारी। ऑप्शन सेकंड, धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना। ऑप्शन थर्ड, निष्ठा। ऑप्शन फोर्थ, सादगी और दूसरों की सहायता करना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, धन की बचत करना और समझदार तरीके से खर्चना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 55। निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6ठी से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ हैं। यदि मेघा के पास x टॉफियाँ है तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञान। ऑप्शन सेकंड बोधन। ऑप्शन थर्ड विश्लेषण। ऑप्शन फोर्थ
संश्लेषण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड बोधन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सेकंड बोधन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यदि P इज इक्वल टू 3 की जो पावर दी गई है आपको 2000 प्लस 3 की पावर माइनस के 2000 और Q इज इक्वल टू आपको दिया गया 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000 हो, तब P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का जो मान है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 4। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका 4 आपका होगा। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल क्या होगा? तो 9 का जो वर्ग होगा, वर्ग क्या होता है आपका 9 का जो वर्ग है वो आपका 81 आपका हो गया, और 125 का घनमूल, 125 का जो घनमूल है वो कितना होगा आपका 5 आपका हो गया। तो इसे 81 को अगर 81 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका 16 सही 1/5 आपका आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर या फिर जो शेषफल आपका बचता है, रिमाइंडर आप बोल सकते हो या फिर शेषफल, तो कितना आपका बचता है 1 आपका बचा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है क्वेश्चन 57 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये आपको दिया गया √16 √8 √4 का मान है। ऑप्शन ये आपको दिया गया। तो राइट आंसर क्या आपका जो क्वेश्चन था आपका, तो इसका जो मान है आपसे पूछा गया ये आपका हो जाएगा √16 √8 और √4 का मान आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो गया √16 √8 गुना 2 आपका हो गया। इसके बाद आपका हो गया √16 गुना 4, तो कितना आपका आएगा, ये आपका 4 गुना 2 इज इक्वल टू 8 आपका आ जाएगा। तो 8 आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा है। तो 30 का आधा आपसे पूछा गया, ये आपका हो गया। तो आधा यानी 1.2 इंटू 10 की पावर 29, ये आपका हो गया बटे 2 आपका हो गया। आधा आपसे पूछा गया तो ये आपका आएगा 1.2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 29 10 की पावर 29 आपका है। ये आपका हो जाएगा 6.0 गुना 10 की पावर 29। तो इसका ये आपका होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिल रहा है। ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट मैथ का क्वेश्चन आपका है। यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह है। तो बीचों बीच भिन्न आपसे पूछी गई है। तो बीचों बीच भिन्न क्या होगी आपकी, बीचों बीच भिन्न आपकी है 23/30। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। चलिए अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका सेकंड जो आगे के क्वेश्चन आपके, ये आपका साइंस का आपका पार्ट आएगा। तो साइंस के 30 क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए। सबसे पहले आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 61। रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। ए, कचरे को गड्ढे में डालिए। बी, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। सी, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। डी, अब गड्ढे में केचुए डाले। तो इन चरणों का जो सही क्रम है वो कौन सा आपका होगा। तो चरणों का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो सही क्रम क्या है आपका, सबसे पहले आपका आएगा गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। फिर आपका आएगा कचरे में डालिए। इसके बाद आपका आएगा अब गड्ढे में केचुए डालिए, और केचुए के बाद आपका गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोले रखकर ढक दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड में आपको सही सीक्वेंस आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62। दो जीव सबसे अच्छे मित्र है और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवाज जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड परजीविता, ऑप्शन थर्ड विषम पोषण, ऑप्शन फोर्थ सहजीवन।
तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ सहजीवन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वे क्या करे साथ साथ आपके रह रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट ग्रास नली ग्रशिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। ऑप्शन सेकंड भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। ऑप्शन थर्ड गुरुत्वीय बल लगता है। ऑप्शन फोर्थ हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ग्रास नली ग्रशिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। ऑप्शन फर्स्ट शुष्क एवं रुष्क। ऑप्शन सेकंड शुष्क एवं श्लेष्मीय। ऑप्शन थर्ड आर्द्र एवं रुक्ष। ऑप्शन फोर्थ आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है आर्द्र एवं श्लेष्मीय। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 आपका है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। तो समय दिया गया आपका एम और ओडोमीटर का पाठ्यांक यानी किलोमीटर में आपका दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। तो औसत जो चाल थी वो कितनी आपकी थी? तो वो थी आपकी 15। ऑप्शन फर्स्ट 15 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विद्युत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो ऑप्शन फर्स्ट अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस। ऑप्शन सेकंड अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। ऑप्शन थर्ड आपका है अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस। ऑप्शन फोर्थ आपका है अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन 66 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट कपास धान मटर अलसी। सेकंड ऑप्शन आपका धान मक्का कपास सोयाबीन। थर्ड ऑप्शन आपका चना सरसों मूंगफली गेहूँ। ऑप्शन फोर्थ मक्का धान अलसी सोयाबीन। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन सेकंड धान मक्का कपास सोयाबीन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ए आपका है ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। सेकंड बी आपका है ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। सी ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। डी ये फसली पादपों से जल पोष को स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो इनमें सही कथन आपके कौन कौन सा आपका है? तो सही कथन आपका पूछा गया है। सही कथन कौन सा आपका? बी सी और डी आपका सही कथन है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ऑप्शन फर्स्ट दिया गया अब आपका रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। ऑप्शन सेकंड रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। ऑप्शन थर्ड तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस। ऑप्शन फोर्थ रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पोप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है
कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? ऑप्शन फर्स्ट कोयला तथा मृदा, ऑप्शन सेकंड पेट्रोलियम तथा जल, ऑप्शन थर्ड खनिज तथा वन्य जीव, ऑप्शन फोर्थ प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड खनिज तथा वन्य जीव आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 आपका दिया गया विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन सेकंड ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानस्पतिक उद्यानों में पाई जाती है, ऑप्शन थर्ड ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है, ऑप्शन फोर्थ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका है क्वेश्चन 72 इसमें दिया गया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आपका? ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन, ऑप्शन सेकंड क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन थर्ड कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, ऑप्शन फोर्थ कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन जो आपका है 73 इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? ऑप्शन फर्स्ट केंद्रक प्लास्टिक कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति, ऑप्शन सेकंड केंद्रक क्रोमोसोम गुणसूत्र राइबोसोम कोशिका भित्ति, ऑप्शन थर्ड कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन फोर्थ कोशिका झिल्ली राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। ए शुक्राणु अंडवाहिनी अंडगर्भाशय, बी अंडोत्सर्ग अंडवाहिनी गर्भाशय, सी शुक्राणु वृषण शुक्राणु नलिका शिशन, डी ऋतुस्राव अंडवाहिनी गर्भाशय। तो इनमें सही संयोजन के समुच्चय है, तो सही समुच्चय जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो कौन से आपके होंगे? तो इसका जो आपका होगा राइट इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो आपका बी आपका सही है, सी और डी। तो ये आपको मिलता है ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड सल्फर, ऑप्शन फोर्थ आयोडीन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर है आपका आयोडीन। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन फोर्थ आयोडीन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, ऑप्शन सेकंड तकनीकी कौशल अर्जित करना, ऑप्शन थर्ड प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, ऑप्शन फोर्थ वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, तकनीकी कौशल अर्जित करना, ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को
ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन थर्ड, संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन फोर्थ, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि ऑप्शन फर्स्ट, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सके समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है उस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट, प्रमाण मांगना। ऑप्शन सेकंड, पक्षपाती राय। ऑप्शन थर्ड, तर्क संगत चिंतन। ऑप्शन फोर्थ, व्यापक सोच। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, पक्षपाती राय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तिकाओं में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऑप्शन फर्स्ट, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों इन प्रश्न को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सके। ऑप्शन थर्ड, शिक्षक का गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थी विभिन्नता स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 आपको दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपका कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। तो क्या उल्लेख करती है? तो इसमें आपको दिया गया उपयुक्त में से कौन सी सावधानी शिक्षक ने गलत बताई है? ऑप्शन फर्स्ट, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऑप्शन फोर्थ, थर्मोमीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 का? तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ऑप्शन सेकंड, छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन थर्ड, प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन फोर्थ, अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। ऑप्शन सेकंड, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन फोर्थ, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85।
विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाव प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया है। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं के विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन सेकंड, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ऑप्शन फोर्थ, व्याख्यान के दौरान कक्षाएं प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विज्ञान शिक्षण में कक्षा प्रश्नों की तकनीक का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने। ऑप्शन सेकंड, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। ऑप्शन थर्ड, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। ऑप्शन फोर्थ, नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कौशल है उनको डेवलप करने। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए ये चरण सही क्रम में नहीं है। ए, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परक नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परक नली को हिलाइए। बी, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाए। सी, परक नली में 10 बूंदे कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। डी, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाए। तो इसका जो सही क्रम आपको बताना है, क्या बताना है? सही जो क्रम है, सीक्वेंस आपका है वो आपको बताना है। तो सही क्रम क्या होगा आपका? सही क्रम आपका है, सबसे पहले आपका बी आएगा, बी के बाद ए के बाद डी और डी के बाद सी। तो ये आपको ऑप्शन सेकंड में आपको मिलता है और ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, वर्तिकाग्र अंडाशय एवं पुंकेसर। ऑप्शन सेकंड, वर्तिकाग्र अंडाशय एवं वर्तिका। ऑप्शन थर्ड, पुंकेसर अंडाशय एवं वर्तिका। ऑप्शन फोर्थ आपका है पुंकेसर पंखुड़िया एवं बाह्य दर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, वर्तिकाग्र अंडाशय एवं वर्तिका। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है? ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन थर्ड 6, ऑप्शन फोर्थ संख्या निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव का निरूपण करता है। ऑप्शन फर्स्ट, बालू कछुआ केकड़ा चट्टाने। ऑप्शन सेकंड, कीट मेंढक मछली जलीय पादप। ऑप्शन थर्ड, बाघ हरिण घास मृदा। ऑप्शन फोर्थ, कीट जलीय पादप मछली। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा पेपर लग रहा है? जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इनकी आप प्रैक्टिस कर ले, जुलाई में अगस्त में आपका पेपर आपका होगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।